जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपना आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कवर करने जा रहे हैं विजन आईएएस का ये आपका पीटी 365 का ये इन्वायरमेंट का लेक्चर होगा। ये आपका लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि एक पार्ट्स में ये कवर करा पा रहे हैं कि दो पार्ट्स इसके लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितने में मैं कवर कर लेता हूँ। कोई भी ये आपका देखेंगे जो पीटी 365 आता है, इसमें आपका लगभग 1/3 ही आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी आप 2/3 आप देखेंगे उतना इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट्स डाटास होते नहीं हैं। तो हम वही शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, जो आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए जो रिलेवेंट डाटा है और जो भी फैक्ट्स हैं उसको कवर कराएंगे, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरा क्रेडिट विजन आईएएस को जाता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन होता है पीटी 365, ओके। और साथ ही हम देखेंगे दोस्तों कि मैं एक बार आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो पीटी 365 आती है विजन की, इसमें प्रायोरिटी में आप देखेंगे सबसे पहले आप कवर करना चाहिए इकोनॉमिक्स, उसके बाद आप देखेंगे इन्वायरमेंट, देन साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के बाद आप देखें आर्ट एंड कल्चर, और पॉलिटी आप देखेंगे पॉलिटी में बहुत कम ही आता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक बार बस आप गो थ्रू कर लेंगे पॉलिटी का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वी विल स्टार्ट द डिस्कशन, ओके। और ये कंप्लीट करेंगे। और एक और चीज़ है दोस्तों, मैं इसमें देखूंगा कि अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं आगे की जो पीटी 365 है इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट सेशन, ओके। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स में देखेंगे। इसमें बायोडाइवर्सिटी में हम कवर करेंगे रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन जो स्पीसीज हैं उसके बारे में, उसके बाद सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर द टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस जो है उसको कवर करेंगे। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो IBCA है उसको देखेंगे, और एलिफेंट का जो सेंसस हुआ है उसमें देखेंगे, और एलिफेंट के जो अफ्रीकन एलिफेंट होती है, एशियन एलिफेंट होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम वी विल डिस्कस। एंड स्टेट ऑफ द राइनो 2024 का जो रिपोर्ट आया है, जैसे कि आप लोगों को पता है यूपीएससी के लिए रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये आपका बहुत ही न्यूज़ में रहता है थ्रू ऑल द टाइम्स, ओके। तो इसको कवर करेंगे। और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एंड जो फंगा है रिकॉग्निशन है इसका कंजर्वेशन देखेंगे। वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व देखा जाएगा और इको सेंसिटिव एरियाज देखे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हम कराएंगे सबसे पहले, इसका पार्ट 1 लेके आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखेंगे अगर कितना कवर हो पाता है और इसका जैसा रिस्पॉन्स हुआ वैसा उसके बाद इस सीरीज को आगे चलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? ये आपका ये वैरायटी ऑफ अर्थ में, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। जैसे इंक्लूडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, इकोसिस्टम, और जो जेनेटिक वेरिएशन होता है विद इन द स्पीसीज, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ओके। तो इसमें आप देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन है उसमें रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज दिया गया है। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि जो IUCN है, ठीक है, IUCN वो अपडेट किया है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज की डाटास को, ये अपडेट किया गया है। और रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज है उसके बारे में जानेंगे। ये क्या करता है कि ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एनिमल, प्लांट एंड फंगी स्पीसीज विच आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इनटू 9 कैटेगरी। जो 9 कैटेगरी है उसके रिस्क के एक्सटेंशन में वो क्या करता है, वो प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है, ठीक है दोस्तों। और ये आप देखेंगे 1.5x पे देखिएगा, ठीक है, जिससे आपको एक कंफर्टेबिलिटी मिल जाए, ठीक है। तो आपके जो ये 9 कैटेगरी हैं, ये 9 कैटेगरी याद रखेंगे क्योंकि PYQ में एक बार आपका पूछ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नॉट इवेल्युएटेड, ठीक है। उसके बाद DD आता है यानी डाटा डेफिशिएंट, देयर इज नो डाटा, मतलब डाटा इनफ नहीं है फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, ठीक है। और आता है आपका उसके बाद लिस्ट कंसर्न आता है। लिस्ट कंसर्न के बाद आपका नियर थ्रेटन की जो नियर थ्रेटन में है, ठीक है। उसके बाद वनरेबल आता है, कौन से स्पीसीज हाई रिस्क हैं एक्सटिंक्शन के, उसको वनरेबल के कैटेगरी में रखा गया है।
और यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, जो लीस्ट कंसर्न होते हैं, ये पॉपुलेशन क्या होता है, स्टेबल इनफ होता है, और दे आर अनलाइकली टू फेस द एक्सटेंशन या नियर फ्यूचर में वो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन के लिए ये फेस कर सकते हैं। और नियर थ्रेटन जो है, एंटी जिसको बोलते हैं, दे आर क्लोज टू दी क्वालिफाइंग और लाइकली टू क्वालिफाई फॉर दी थ्रेटन कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर, ओके, आने वाले समय में, ठीक है। अब जो वनरेबल मैंने बताया कि दे आर फेसिंग द हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, ओके, हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है, उसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। और इंडेंजर्ड में देखेंगे दोस्तों कि ये आपका क्या है, दे आर फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, बहुत ही हाई रिस्क है, ठीक है, उसको इंडेंजर्ड के कैटेगरी में रखा गया है। ये आप देखेंगे वनरेबल के बाद इंडेंजर्ड आता है, ये क्रोनोलॉजी याद रखेंगे, ठीक है। तो आप उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दे आर फेसिंग द हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, बहुत ही हाई रिस्क होता है एज कंपेयर टू इंडेंजर्ड वनरेबल, तो इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड के कैटेगरी में रखा जाता है। ये 9 कैटेगरी है, ध्यान देंगे, देयर आर 9 कैटेगरीज एंड आफ्टर दैट एक्सटेंड इन द वाइल्ड, ओके, एक्सटेंड इन द वाइल्ड मीन्स दैट known to survive in the captivity, okay, and the cultivation or as well as outside the natural ranges, okay। और एक्सटेंशन मतलब वहाँ पे कोई भी रीजनेबल डाटा नहीं मिलता है, और कोई भी लास्ट जो भी इंडिविजुअल हैं वो ऑलरेडी डाइड हो चुका है, ठीक है। जैसे वल्चर का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका रहा जो 9 कैटेगरी होती है, ठीक है, आईयूसीएन रेड लिस्ट का, ये हम लोगों ने देखा बहुत ही अच्छे से। तो इसमें जो कुछ अपडेटेड फॉर्म है स्पीसीज के, वो देखेंगे, जो इनका जो स्टेटस क्या हुआ है, चेंज हो चुका है। जिसमें आप स्पीसीज में देखेंगे ला गोमेरा जाइंट लिजार्ड है एक, ठीक है, इसका अपडेट किया गया स्टेटस, क्या अपडेट किया गया है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था, यानी पहले ये ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, देन इट वाज पुट इन द इंडेंजर्ड कैटेगरी, ओके। और इसका लोकेशन कहाँ पे, कैनरी जो आइलैंड है ना आपका, स्पेन है, पुर्तगाल के पास, ठीक है, ये आपका देखेंगे यहाँ पे पाया जाता है लोकेशन, ओके, दिस काइंड ऑफ लिजार्ड, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और स्पेन से ही आप लोगों को मैं बता दूं, जो प्राइम मेरिडियन होता है ना 0 डिग्री, स्पेन से भी क्रॉस करता है, ठीक है। ये थोड़ा स्टैटिक का पार्ट रहा। ये आप देखेंगे नेक्स्ट वन, कोपियापोआ कैक्टी, कोपियापोआ कैक्टी, ये आप देखेंगे 82% जो स्पीसीज होते हैं ये रिस्क है एक्सटिंक्शन के लिए, ठीक है। और ये क्या है, ऑर्नामेंटल कैक्टी है, और दे आर इंडेमिक टू द अटाकामा, जो कोस्टल डेजर्ट है, चील में जो अटाकामा डेजर्ट है ना, वहाँ पे ये लोकेशन है इसका, कोपियापोआ कैक्टी का, ठीक है। ये ग्राम कनारिया जाइंट लिजर्ड है, ओके, लिजर्ड है, इसको क्रिटिकली इंजेंडर की कैटेगरी में रखा गया है, इसको अपडेट किया। पहले ये क्या था, लीस्ट कंसर्न में था, ठीक है, इट वाज पुट अंडर द लीस्ट कंसर्न, बट अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से पूछ सकते हैं। और आप पीवाईक्यू जब देखेंगे एनवायरमेंट्स के यूपीएससी के, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंड दे आर एंडेमिक टू द रेप्टाइल इन कैनरी आइलैंड ऑफ स्पेन, ओके, कैनरी आइलैंड में। कभी कभी जो ये एंडेमिक है ना, एंडेमिक टू दे देगा ये इंडिया, ठीक है, इंडिया दे दिया, नहीं तो साउथ अफ्रीका दे दिया, तो इस तरीके की चीज़ें ध्यान रखेंगे, इट इज़ एंडेमिक टू द स्पेन, ओके। और लेट मी इसका साइज कम कर लेते हैं थोड़ा, हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पे एंडेमिक टू स्पेन है। ग्रैंड कैनेरी जो श्रिंक है, ये आपका एंडेंजर्ड के कैटेगरी में रखा गया है, पहले ये लीस्ट कंसर्न में था, ठीक है। और ये आप देखेंगे ये कैनरी आइलैंड स्पेन में, इसको इसका क्या है लोकेशन है, ओके। इल्बिजा वॉल लिजर्ड है ये, ठीक है, इसको एंडेंजर्ड के कैटेगरी में रखा गया है, प्रीवियसली इट वाज पुट अंडर दी नियर थ्रेटन में रखा गया था, ठीक है। ये भी आइलैंड आप देखें इल्बिजा और फॉर्मेंटेरा स्पेन में इसका लोकेशन है, ठीक है। लोकेशन याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछता है इस तरीके के कि कहाँ के एंडेमिक है, ठीक है। बोर्नियन ये एलिफेंट है, ये आप देखेंगे एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। ये स्मॉलेस्ट एलिफेंट होता है एंड वाइडर फेस होता है, फाउंड इन द बोर्नियो और सुमात्रा आइलैंड, ठीक है, बोर्नियो एंड सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। ऐसा ऑप्शन में दे देगा थाईलैंड में, तो ये आप ध्यान रखेंगे, या कहाँ पे, बोर्नियो एंड
सुमात्रा आइलैंड में इसका लोकेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट है आपका स्लाइड जो सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर द टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये क्यों न्यूज में रहा इसको देखते हैं। इट वाज न्यूज फॉर दी, ये क्यों, ये आप देखेंगे कि जो ये कॉन्फ्रेंस है ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था, ये भूटान की जो गवर्नमेंट है, इट वाज होस्टेड बाय द भूटान गवर्नमेंट एंड द सपोर्टेड बाय द टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन के द्वारा ये क्या किया गया था, ये सपोर्ट किया गया था। ये दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भूटान गवर्नमेंट के द्वारा ये होस्ट किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें आप देखेंगे जो सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप जो कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में देखते हैं। इसका क्या मतलब, इट सीक्स टू इंक्रीज द सपोर्ट फॉर द टाइगर प्रोटेक्शन एंड इट्स लैंडस्केप बाय यूजिंग द न्यू फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एज स्टेटेड इन द जो पारो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके पार्टनरशिप के साथ, ठीक है। और ये क्या सीख करता है, ये मोबिलाइज करता है $1 बिलियन इन एडिशनल फंडिंग बाय 2034 तक, 2034 तक एडिशनल फंडिंग के लिए, ठीक है, ये मोबिलाइज करने के लिए $1 बिलियन, ये ध्यान रखेंगे $1 बिलियन है केवल। वही टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन की बात करें, ये एक क्या है, इंडिपेंडेंट ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन का। ये क्या करता है, ब्रिंग टुगेदर द लीडिंग बायोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फोकस ऑन दी अचीविंग द टाइगर कंजर्वेशन पे क्या करता है, ये फोकस करता है टू अचीव द टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है। और इनके मेंबर देख लेते हैं, मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन के आप देखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये PYQ 2024 में आया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। और नेक्स्ट अगला देखेंगे, इसमें जो टाइगर फाइनेंशियल इनिशिएटिव था जो लॉन्च हुआ है आपका, किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, इट इज प्रेजेंटेड बाय द यूएनडीपी के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, और नेचर पॉजिटिव बिजनेस अप्रोच के द्वारा, और ये यूज हुआ है नेचर पॉजिटिव बिजनेस अप्रोच के द्वारा। जो टाइगर बॉन्ड है ये किसके द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंगेज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर, ठीक है, टाइगर बॉन्ड ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें देखेंगे और आगे इंडियन टाइगर के बारे में जानेंगे, और जो रॉयल बंगाल टाइगर है उनके बारे में जानते हैं कि ये जो इंडियन टाइगर है इसको क्या बोला जाता है, पैंथेरा टाइग्रिस बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है, एंड जो रॉयल बंगाल टाइगर भी बोला जाता है, ठीक है। ये किसके अंदर प्रोटेक्ट हुआ है, ये साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 के अंदर वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में रखा गया है, ठीक है। इसका जो IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड है, ठीक है, EN है, इंडेंजर्ड है। इसका हैबिटेशन देखते हैं, जो टाइगर रेंज है कंट्रीज हैं, आई थिंक बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, ये साउथ एशियन कंट्रीज में आता है, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज में आता है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस में, म्यांमार, मलेशिया, नेपाल, ठीक है, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। इंडिया में आप देखेंगे जो शिवालिक गंगेटिक प्लेन है, ठीक है, और सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में ये पाया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट हिल में भी पाया जाता है ये, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। और ब्रह्मपुत्र प्लेन में भी, सुंदरबन प्लेन में भी, सुंदरबन रीजन में भी पाया जाता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट कर्नाटका, ठीक है, मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटका है, ठीक, उसके बाद उत्तराखंड है, ये ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पे है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये देख लेते हैं। ये फ्लैगशिप स्पीसीज है इंडिया का, ये फ्लैगशिप स्पीसीज है, और ये अम्ब्रेला स्पीसीज है, ठीक है। ये आपका जो फ्लैगशिप स्पीसीज होता है ये क्या होता है, ये आप देखेंगे, ये स्पीसीज ऐसा होता है कि जिसको चूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट दी एनवायरमेंटल कॉज और हैबिटेशन और कंजर्वेशन इनिशिएटिव के लिए। और अम्ब्रेला को स्पीसीज उसको कहते हैं कि बाय प्रोटेक्टिंग दिस स्पीसीज आप इसके साथ साथ अन्य स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको, इसलिए इसको अम्ब्रेला स्पीसीज कहा जाता है, ठीक है। तो टाइगर एक वन ऑफ दोस है, ठीक है। एंड सोलिडारिटी है, मोस्टली ये नॉक्टरल होता है, नॉक्टर्नल, ये आपका देखेंगे UPSC 2000
2024 में ये पूछा है, ठीक है, ये PYQs में आप देख सकते हैं। नॉक्टर्नल स्पीसीज के बारे में आया था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो नॉक्टर्नल है यानी रात को ही मोस्टली एक्टिव होता है, एंड ये टेरिटोरियल एनिमल है, ठीक है। एंड टेरिटरी ऑफ एन अडल्ट मेल में बी इनकपास 2 to 7 फीमेल, ओके। 2 to 7 फीमेल के टेरिटरी के साथ ये रहता है जो मेल एडल्ट होता है। टाइगर स्ट्रिप्स आर इंडिविजुअली एज यूनिक एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट। ह्यूमन फिंगरप्रिंट के साथ ही अब ये टाइगर का जो स्ट्रिप्स है ये भी रखता है, ठीक है। इनका जो थ्रेटन है ये आप देखेंगे मोस्टली ये क्या किया जाता है, ये लॉस ड्यू टू द प्रे स्पीसीज, हंटिंग और पोचिंग होता है इन लोगों का, इलीगल ट्रेड होता है, और ह्यूमन और एनिमल का कन्फ्लिक्ट है। ये आपका बेसिक हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे जो कंजर्वेशन एफर्ट देखेंगे दोस्तों, इसमें जो कंजर्वेशन एफर्ट है प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में आता है, इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, ठीक है। पूरा का पूरा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका खर्चा उतारती है, ठीक है। और इन सितु कंजर्वेशन होता है, ठीक है। एक एक्स सितु कंजर्वेशन होता है, एक इन सितु होता है, ठीक। एक्स सितु मतलब ऑन साइट, यानी उन्हें उसी के साइट पे इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक आपका स्टूचरी बॉडी है, ध्यान रखेंगे, इट इज अ स्टूचरी बॉडी, ओके, कंस्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड इट वाज फर्दर अमेंडेड इन 2006। और ये इसको क्या किया जाता है, टू एडमिनिस्ट्रेट द प्रोजेक्ट टाइगर को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। नेशनल एनिमल इंडिया का है, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है। और एम स्ट्रिप्स एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था ताकि ये आप काउंट कर सकें जो टाइगर हैं उनके नंबर्स को, ठीक है। और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में आया था, इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक, ओके, वर्ल्ड बैंक का ये इनिशिएटिव था। एंड ग्लोबल टाइगर जो फोरम है, इट इज अ इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। और अदर जो एफर्ट हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, ओके, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड टाइगर अलाइव इनिशिएटिव, ये है आपके टाइगर के कंजर्वेशन के लिए जो भी एफर्ट है गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे इसमें जो टाइगर जो लैंडस्केप की बात करें कि कहाँ कहाँ पे टाइगर, मैंने ऊपर भी बताया और यहाँ भी बता देता हूँ कि ये जो इंक्लूड करता है लार्ज ब्लॉक ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्ट, ये क्या करता है एरिया को जैसे ऑफ सुटेबल टाइगर हैबिटेट होना चाहिए। करंटली दे आर कंप्राइज लेस देन 8% ऑफ एरिया ओरिजिनली ऑक्यूपाइड इन एशिया में, ठीक है। और लैंडस्केप जो इंडिया का है, जो शिवालिक हिल, गंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया, ब्रह्मपुत्र बताया, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, सुंदरबन में, ठीक है। तो ये सारे ये लैंडस्केप कहाँ पे ये पाए जाते हैं टाइगर। नेक्स्ट आता है पार्ट हम लोग का जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्यों न्यूज़ में रहा, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल को ऑफ इंडिया टू बिकम मेंबर ऑफ IBCA, ठीक है, बाय साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, आप देखेंगे जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये लॉन्च हुआ था बाय इंडिया ऑन द 15th, ओके, 50th ईयर ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर 2023 में इट वाज लॉन्च, सॉरी ये कंप्लीट होता है 50 ईयर्स का ये कंप्लीट होता है, और उसी समय ये लॉन्च किया गया था IBCA बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ओके। तो आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम द इंडिया जो निकरगुआ है, इस्वातिनी एंड सोमालिया हैव आल्सो ज्वाइन, ये कंट्रीज का नाम याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द इंडिया 3 other countries were also they joined this initiative, okay, alliances, और the headquarter of this IBCA is India, okay, India में इसका headquarter है। The aim is very important to strengthen the global cooperation for the conservation of 7 big cat species. What are the 7 big cat species are tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma, ठीक है। और इंडिया हैबिटेंट्स ऑल कैट्स, सभी कैट्स को क्या है हैबिटेंट्स हैं, ओके, इंडिया में, एंड एक्सेप्ट 2, व्हाट आर 2, प्यूमा एंड जगुआर, ओके, दोनों के अलावा बाकी सारे बिग कैट जो हैं उसका क्या है इंडिया में हैबिटेंट्स है, यानी इंडिया में पाए जाते हैं,
ठीक है, ये आपका है। मल्टी कंट्री एंड मल्टी एजेंसी कोएलिशन, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखेंगे नेक्स्ट आपका है ऑल यूएन मेंबर जो कंट्रीज होते हैं दे आर एलिजिबल फॉर द बिकमिंग द मेंबर ऑफ आईबीसीए। ओके, ऑल द यूएन मेंबर कंट्रीज दे आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग द member of IBCA. 9 international organizations have also consented to be a partner organization. कितने? How many? 9. ओके, फंडिंग कहाँ से आएगा? फंडिंग क्या है? सपोर्ट ऑफ 150 crore फॉर द 5 years. ओके, फॉर द नेक्स्ट 5 year 2023 से 2028 तक। ओके, 150 crores will be fund will be provided. ओके, जो कंजर्वेशन स्टेटस है आपका बिग कैट इन इंडिया का, वो सबसे पहले देखेंगे इंडेंजर्ड की कैटेगरी में टाइगर को रखा गया, वनरेबल की कैटेगरी में लायन, चीता, स्नो लेपर्ड और नियर थ्रेटन की कैटेगरी में जगवार को रखा गया, लीस्ट कंसर्न में प्यूमा को रखा गया, ठीक है। और ऑल द 5 बिग कैट जो है इंडिया में जो लिस्टेड हैं दे आर लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 एंड 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड जो साइट्स का जो अपेंडिक्स आता है उसमें रखा गया है, ठीक है। अगला है हम लोग का, देखते हैं दोस्तों, आपका एलिफेंट सेंसस है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलिफेंट सेंसस ये क्यों न्यूज़ में रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर द सिंक्रोनाइज द एलिफेंट पॉपुलेशन सेंसस 2023 और डन किया गया है इन सदर्न स्टेट में, ठीक है, सिंक्रोनाइज किया गया है एलिफेंट पॉपुलेशन सेंसस 2023 का। इसमें जो की फाइंडिंग है उसमें देखेंगे जो कर्नाटका है टॉप है अमंग सदर्न स्टेट में, ठीक है, जिसके पास 6000 क्या है एलिफेंट है, ठीक है। ये डाटा रखने याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि द लार्जेस्ट टॉप अमंग द एलिफेंट स्टेट इज कर्नाटका। ओके, हाई डेथ रेशियो सॉरी ये 40% है अमंग द जुवेनाइल एलिफेंट, ठीक है, जो 10 ईयर्स के नीचे के हैं, ये आप देख सकते हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें बात करेंगे ओके, जो इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में, एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट में क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है, वी विल सी ओके इन फर्दर स्लाइड। तो सबसे पहले देखते हैं जो इंडियन एलिफेंट है तो इसमें क्या होता है, ये दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 और इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। साइट्स अपेंडिक्स 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंडर रखा गया है। ओके, इसका जो हैबिटेशन है ये दे आर फाउंड इन सेंट्रल और सदर्न वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न इंडिया में, सॉरी नॉर्दर्न इंडिया में एंड सम पार्ट ऑफ सदर्न पेनिनसुला इन इंडिया, ठीक है। और इंडिया इज होम ऑफ 60% ऑफ टोटल एलिफेंट पॉपुलेशन, ठीक है। इंडिया इज द होम ऑफ 60%, यानी 60% इंडिया में क्या है जो एलिफेंट हैं दे आर लिविंग। ओके, जो अमंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन आपका मैंने बताया कर्नाटका, देन आफ्टर दैट आसाम, देन केरला। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे जो ये कुमकी एलिफेंट होता है, इट इज अ टर्म इन इंडिया फॉर द कैप्टिव एशियन एलिफेंट के लिए दैट आर ट्रेन टू बी यूज इन ऑपरेशन टू ट्रैप वाइल्ड एलिफेंट, ठीक है। ये कुमकी एलिफेंट, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन एलिफेंट इज व्हाट, दैट इज द हाईली इंटेलिजेंट जो एनिमल है with a strong family bonds, okay, strong family bonds with sophisticated form of communication, okay, the sophisticated form of communication. One of the 3 जो सब species of the Asian elephant, other 2 are being सुमात्रा और श्रीलंकन एलिफेंट, ठीक है। जो 3 में से एक एशियन होती है, एक सुमात्रा होती है, एक श्रीलंकन एलिफेंट होती है। लाइफ स्पैन आप लोगों को पता है कि जो 60 से 70 ईयर्स होता है। जो गेस्टेशन पीरियड होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज 22 मंथ्स। ओके, ये लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है ऑल दी मैमल्स का। किसका? ये हाथी का होता है, ठीक है, इंडियन एलिफेंट का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंडियन एलिफेंट। और लीडर ऑफ जो एलिफेंट होता है कौन होता है? फीमेल होता है। ये आपके PYQ भी आ चुका है, ठीक है। फीमेल जो होती है वो आपकी लीडर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो थ्रेटन होता है किस चीज़ के लिए, आप देखें पोचिंग के लिए ये थ्रेटन हो जाते हैं, ह्यूमन और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। जो कंजर्वेशन मेजर है ये देखिए, देखते हैं। जो कंजर्वेशन मेजर है
प्रोजेक्ट जो एलिफेंट था इट वाज स्टार्ट लॉन्च इन 1992, ओके। और जो 33 एलिफेंट रिजर्व हैं, जो जिसमें 14 क्या है, मेजर एलिफेंट स्टेट में है, ठीक है। आइए डिफरेंट देख लेते हैं उसका, जो एशियन मैंने अभी बताया और अफ्रीकन एलिफेंट का, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, ओके। सो द डिफरेंस इज एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन का हम लोग देखते हैं, जिसमें आयुशियन जो स्टेटस होता है, आप देखेंगे एशियन का क्या रखा गया है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, और जो सवाना एलिफेंट है उसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, और जो फॉरेस्ट एलिफेंट है उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड के स्पीसीज में रखा गया है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो नीचे के पार्ट्स में दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे जो लार्जर होता है साइज में, अगर देखें द लार्जर साइज में आप देखेंगे जो एशियन होता है वो स्मॉलर साइज में होता है, और आप देखेंगे जो अफ्रीकन होता है वो लार्जर के साइज में होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं कि जो एशियन लोग होते हैं ना, एशियन वो कम स्मॉल होते हैं, ठीक है, और अफ्रीका के किसी मैन को देखिए तो लार्जर होते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ओके। द ईयर इज स्मॉलर राउंड ईयर, ओके। जो ईयर होता है, जो कान होता है ना, स्मॉलर होता है, ठीक है। और जो लार्ज फैन शेप ईयर होता है, ये लार्ज फैन होता है आपका अफ्रीकन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अफ्रीकन रीजन में, जहाँ पे अफ्रीकन देश में आप देखेंगे कि वहाँ पे दी गर्मी बहुत होती है, ओके। देयर इज अ वेरी हॉट क्लाइमेट, और जहाँ हॉट क्लाइमेट होगा वहाँ पे कूल करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए, बड़ा सा फैन चाहिए, तभी तो जल्दी से कूल हो पाएगा इतना बड़ा लार्जर वेट के एनिमल्स को। तो इसलिए यहाँ के जो ईयर होते हैं, फैन ईयर जो होते हैं वो लार्ज शेप के होते हैं, ठीक है, लार्जर होते हैं। इस तरीके से आप जहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो स्किन की बात करें, स्किन देयर इज अ कंपैरेटिवली स्मूथर स्किन होता है, ठीक है, और स्किन इन लोगों का ज़्यादा रिंकल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे रिंकल्स होंगे, ठीक है, चारों तरफ। जो फोरहेड की बात करें, ट्विन डोम हेड होता है, ठीक है, और सिंगल डोम हेड होता है, ठीक है। टस्क की बात करें, ओनली सम मेल एशियन जो एलिफेंट होते हैं जिसमें टस्क होता है, और टस्क जो होता है आप देखेंगे फीमेल में टस्क नहीं होता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि बोथ मेल एंड फीमेल जो अफ्रीकन एलिफेंट होती है दे ग्रो इन टस्क, उन लोगों का टस्क होता है, ठीक है। ये आपका ये छोटा सा ये डिफ्रेंशिएशन रहा जो कि आपके इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके आने का काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द राइनो 2024 का देखेंगे जो रिपोर्ट आया है, ओके, जो रिपोर्ट आया है इसमें आप देखेंगे ये क्यों न्यूज़ में रहा, ये देखते हैं कि जो इंटरनेशनल राइनो जो फाउंडेशन है उसने रिलीज किया है जो स्टेट ऑफ राइनो 2024 का ये डाटा, और इसमें क्या कहता है कि जो इनिशिएटिव इसको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन 1991 में, ठीक है, और इट इज डेडिकेटेड टू survival of world rhino species, okay, it is dedicated, and the key finding of this report is what, that is the with all 5 species combined there are just under 28 rhino 28,000 rhinos were left in the world, केवल 28,000 के, यानी 28,000 केवल 28,000 राइनोस क्या है पूरी दुनिया में बचे हुए हैं, ठीक है। ये आपका रहा है, ठीक है। राइनो जो पोचिंग है, जो राइनो की पोचिंग अफ्रीका में जो इंक्रीज कर गई है आपका 4%, बस इतना याद रखेंगे कि राइनो की जो पोचिंग है वो इंक्रीज कर गई अफ्रीका में, ठीक है। बस ये नहीं याद करना है आपको कि कितने 4% कितने। द नंबर ऑफ वाइट राइनोज क्या हुए, इंक्रीज हुए, बस इतना ही याद रखना है, बाकी ये सब जरूरत नहीं। जो राइनो के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि जो 5 स्पीसीज जो राइनो को होते हैं जिसमें 2 अफ्रीकन हैं वाइट और ब्लैक राइनो, 3 एशियन होते हैं जिसमें इंडियन राइनो होता है, सुमात्रा और जावन राइनो, ठीक है, ये आपका हो जाता है। और इसमें साथ ही देखेंगे जो राइनो कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, ओके, इट इज नेशनल राइनो कंजर्वेशन जो स्ट्रैटेजी है इन 2019 टू कंजर्व द इंडियन राइनो को कंजर्व करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया था, अ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनो 2019 और इंडियन राइनो विजन 2020, ये आपका रहा है इनिशिएटिव। इसका जो डिफ्रेंशिएशन है दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
तो डिफरेंशिएशन आप देख लेंगे, क्योंकि जो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो साइज है अफ्रीकन का, सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल होता है ये आफ्टर द एलिफेंट। एलिफेंट यानी सबसे लार्जेस्ट मैमल होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो अफ्रीकन राइनो होता है उसका होता है अपीयरेंस। वहीं एशियन राइनो की बात करें तो एशियन राइनो क्या होता है, लार्जेस्ट होता है ऑफ ऑल एशियन राइनो स्पीसीज, सबसे बड़ा होता है एशियन राइनो। जो अपीयरेंस होता है, बिहेवियर, इसके बारे में देखते हैं। जो बिहेवियर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये लेस आर्मर्ड लुक में दिखते हैं, दे आर लुक एज अ मोर आर्मर्ड लुक, ठीक है। और ये मोर एग्रेसिव होते हैं, जो अफ्रीकन के होते हैं दे आर मोर एग्रेसिव एंड बट एशियन राइनोस आर लेस एग्रेसिव, ठीक है। देर इज टू हॉर्न्स, ओके, दो हॉर्न्स होते हैं, और एशियन के भी टू हॉर्न्स होते हैं, ठीक है। जो सुमात्रा होता है राइनो उसके दो हॉर्न होते हैं, बट एक हॉर्न किसका होता है, वन इंडियन राइनो और जावन राइनो होता है ना, उसका एक हॉर्न ही होता है बस, ओके। दे आर द पुअर स्विमर, जो अफ्रीका के होते हैं दे आर दी पुअर स्विमर, ओके, पुअर स्विमर होते हैं एज कंपेयर टू एशियन स्विमर, ज़्यादा गुड स्विमर होते हैं। फाइट विद देयर हॉर्न्स, ये हॉर्न से फाइट करते हैं, ये बॉटम टीथ से फाइट करते हैं, ओके, ठीक है, इंडियन एशियन राइनोस, ओके। और आप देखेंगे तो इसमें आपका नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है, हैबिटेशन देख लेते हैं। ये ग्रास लैंड, सवन्ना, जो श्रब लैंड होता है, डेजर्ट होता है, यहाँ पे हैबिटेशन होता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ये क्या होता है, ये इनका हैबिटेशन है। वहीं हम बात करें जो कंजर्वेशन देखेंगे, वाइट राइनो का नियर थ्रेटन है, ठीक है, नियर थ्रेटन। और वहीं बात करेंगे ब्लैक राइनो का, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ध्यान देंगे। एंड इंडियन राइनोज का क्या है, आयुसियन, ठीक है, ये वनरेबल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सुमात्रा राइनो और जावन राइनो का क्या होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई दोस्तों, ठीक है। और अगला इसमें देखते हैं, जो नेक्स्ट स्पीसीज की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आपको अगर इस तरह के वीडियोस चाहिए प्लीज़ डू कमेंट, ताकि मैं आगे मेरे को मोटिवेशन मिले और थोड़ा मैं इसको कंप्लीट कराऊँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप जब देखेंगे ना, ये 1 आवर्स का वीडियो बनाने में 2 घंटे लगते हैं, मिनिमम 2 आवर्स, और समटाइम्स 2.5 आवर्स, ठीक है। तो 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, और इसमें आप देखेंगे जब आधे घंटे आप लगातार बोलेंगे ना तो दिमाग तो झन्न हो जाता है, सच बताऊँ मैं। बट किसी भी तरीके से पढ़ना है हम लोग को, चीज़ें मगअप करना है, सो दैट आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहले जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, आप लोगों को पता है ये राजस्थान के एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये क्यों न्यूज़ में रहा, आप देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो अप्रूव किया फंड क्या नेक्स्ट फेज़ के लिए 2024 टू 2029 फॉर बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के लिए। और बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम क्या है कि ये कवरेज करेगा स्पीसीज़ को, ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है और लेसर फ्लोरिकन होता है, ठीक है। और इनको क्या किया जाएगा, ये कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कवरेज के लिए ये फंड रिलीज किया गया है, ठीक है। बैकग्राउंड समझ लेते हैं दोस्तों। इट वाज स्टार्टेड इन 2013 टू चेंज टू बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट 2016। और जब सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय ये अब जाके क्या बन चुका है, बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट 2016 में बना, एंड इट वाज एक्सटेंडेड टू 2033। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2033 तक ये क्या हुआ है, एक्सटेंड हो चुका है। द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो प्रोजेक्ट है आपका जो इम्प्लीमेंट हुआ था ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ था। और फंड एजेंसी क्या है, कौन सी है, कैंपा है। कैंपा अथॉरिटी जो है ना, ये आपकी फंड एजेंसी हो जाती है। पार्टनर एजेंसी में आप देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज राजस्थान का, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र का ये है, और गुजरात का, 3 स्टेट हैं इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखें कौन कौन से स्टेट है। और प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, कंजर्व करना है ब्रीडिंग सेंटर को, ठीक है, ब्रीडिंग को, टू सिक्योर द एक्स सितु पॉपुलेशन एंड अप्लाइड रिसर्च। एक्स सितु और इन सितु आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स सितु और इन सितु, ठीक है। तो ये आपका रहा है, ठीक है।
चलिए मैं बता देता हूँ, जो आपका एक्स सीटू होते हैं वो क्या होते हैं और इन सीटू क्या होता है। एक्स सीटू में आपके ऑफ साइट होते हैं, ठीक है। एक्स सीटू में ऑफ साइट, ऑफ साइट का मतलब होता है कहीं बाहर से लाके कहीं पे क्या कर देना, वहाँ पे इम्प्लांट कर देना, जैसे सीड बैंक हो गया, ठीक है, एक्वेरिया हो गया, ठीक है, और जो बोटेनिकल गार्डन होता है, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और वहीं हम इन सीटू की बात करें, इन सीटू में आप देखेंगे, इन सीटू ये आपका ऑन साइट होता है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया आपका, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ओके, बायोडाइवर्सिटी सॉरी बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। ये आपका ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहीं पे बात करें दोस्तों कि जो कोलैबोरेटिंग जो एजेंसी है कौन है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, जो स्टेब्लिश हुई थी 1883 में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कोलैबोरेटिंग एजेंसीज होती हैं, ठीक है। और अदर कौन कौन से हैं ये आप देखेंगे, फॉर हनबारा कंजर्वेशन है, इंटरनेशनल फंड फॉर हनबारा, ये सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ता है, ठीक है, बस आप याद रखेंगे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है थोड़ा पिक्चर के फॉर्म में दिया हुआ तो आपको याद करने में आसान। जो लेसर फ्लोरिकन है वो स्मॉलेस्ट वर्ड होता है बस्टर्ड फैमिली का, ठीक है। कौन सा, जो लेसर फ्लोरिकन, ये आपका दिख रहा है ना यहाँ पे, लेसर फ्लोरिकन ये है, ठीक है। ये थोड़ा सा फिगर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और ये किसमें, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में आता है, ठीक है, ये ध्यान है। इसका हैबिटेशन राजस्थान मैंने बताया आपको, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यहाँ पे होते हैं। थ्रेटन क्या होता है, ये पेस्टिसाइड जो यूज होता है फॉर ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए इसमें, और मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रो ग्रासलैंड के लिए होता है, ठीक है, इसका थ्रेटन है। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात की गई है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है, कितना प्यारा पक्षी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये इंडेमिक होता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, ये ध्यान रखेंगे, इंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कभी कभी पूछता है कि ये अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट में दे देगा आपको, तो आप ध्यान रखेंगे ये नहीं होगा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट होगा। मोस्टली आपका राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन देवर स्कटर्ड इन, आप देखेंगे महाराष्ट्र में, इवन कर्नाटका में, एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके। व्हाट आर द कंजर्वेशन एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे आप देख सकते हैं जो जो की हैबिटेशन है नेशनल पार्क में, सेंचुरीज में, डेजर्ट में देखेंगे, डेजर्ट नेशनल पार्क में जो राजस्थान में, वहाँ पे ये की हैबिटेंट है। जो नालिया जो ग्रासलैंड है, लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो ब्रीडिंग सेंटर आपका कहाँ पे है, राजस्थान में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ब्रीडिंग सेंटर ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज इन राजस्थान। जो आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन होता है वो यहाँ पे नेशनल ब्रीडिंग जो सेंटर है जैसलमेर में, ठीक है, राजस्थान के ही जैसलमेर में ये ब्रीडिंग सेंटर है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। जो ट्रेनिंग ऑफ जो पर्सनल फॉर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग एट नेशनल एविएशन रिसोर्स सेंटर, ये आपका कहाँ पे, अबू धाबी में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है। थ्रेटन ये किसके लिए होता है, जो प्रिडेशन के लिए होता है। आप देखेंगे इंटेलमेंट इन द पावर लाइन, ठीक है, पावर लाइन जो होता है ना उसमें फंस के इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स के लिए यूज होता है। इसमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, क्रिटिकली डेंजर्ड में रखा गया है, वो, और नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है, ठीक है। अमंग जो 22 स्पीसीज हैं कवर अंडर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है, इसमें रिकवरी प्रोग्राम के अंडर जो 22 स्पीसीज हैं उसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा गया, ठीक है। ये आपका रहा। इसके आइए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स दे कैन आस्क, ओके। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आप देखें, एग्रो ग्रासलैंड जो ओमनीवोरस होता है, बर्ड बाय लेकिंग द फ्रंटल विजन, ठीक है, यहाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेल हैव गुलर पाउच टू फिक्स एयर एक्सेल विथ ग्रेट हम्पिंग साउंड एंड अट्रैक्ट द फीमेल, फीमेल को अटैक करने के लिए एक हम्पिंग साउंड मेल निकालता है, ठीक है। मेल प्ले नो रोल इन द इंक्यूबेशन एंड
केयर ऑफ यंग, ठीक है। मेल का कोई रोल नहीं होता है, पूरा फीमेल का रोल होता है, ऑल दी रोल ऑफ फीमेल, ठीक है। उसके रिलेटेड न्यूज़ क्या है? गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है टू बैन द पावर लाइन उस एरियाज में बैन करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दिया था, ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट हम पार्ट में आते हैं दोस्तों, द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है ये देखते हैं। ये आपका क्यों न्यूज़ में रहा है? इट इज़ न्यूज़ फॉर दी, क्योंकि ये कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट 50 ईयर्स, और ये कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट 50 ईयर्स। और जो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है, इट वाज लॉन्च बाय इंडिया, ओके। इट्स क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट उड़ीसा में और भीतरकनिका नेशनल पार्क है 1975 में, विद द असिस्टेंस ऑफ यूएनडीपी के असिस्टेंस से ये क्या हुआ था, ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ओके। आप देखेंगे, और यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है उसके साथ मिलकर, दोनों के साथ मिलकर ये स्टार्ट किया गया था थ्रू इंडिया के द्वारा, ठीक है। एंड इसमें आप देखेंगे जो भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है इन दिस, ये पहले रामसार साइट था, इट इज़ अ रामसार साइट, ठीक है, जो लोकेटेड है आपके उड़ीसा में। एंड इट इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम आफ्टर सुंदरबन के बाद इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम, ओके, दैट इज भीतरकनिका नेशनल पार्क, ओके। इट इज essentially a network of creek and canal, okay. It is a network of creek and canal which are inundated with water from river ब्राह्मणी और भैतरानी और धामरा और पस्तशाला, ठीक है, ये आपकी रिवर रही है, ठीक है। अगला देखेंगे, होम टू लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इट इज अ होम फॉर द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ओके। और इसके साथ ही देखेंगे वाटर मॉनिटर लिजार्ड, पाइथन, हाइनास, ओके, ये सारे क्या हैं, ये आपके होम पाए जाते हैं, ओके, हैबिटेशन है इनका, कहाँ पे, भीतरकनिका नेशनल पार्क में। ये देखते हैं क्रोकोडाइल के बारे में देखते हैं। क्रोकोडाइल जो आपका है लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज है ऑफ बर्बिट्रेस क्लास ऑफ रेप्टिलिया का, ठीक है, लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज है, ओके। इसका हैबिटेशन देखते हैं, एक्सेप्ट वन साल्ट स्पीसीज, जो एक साल्ट स्पीसीज को छोड़ के द क्रोकोडाइल लिव मेनली इन फ्रेश वाटर, जो आपका ये जो क्रोकोडाइल है वो लिव इन फ्रेश स्वैम्प, लेक एंड रिवर्स में, ठीक है। और इसका बिहेवियर क्या है, द बिहेवियर इज टू नॉक्टर्नल एनिमल्स, ओके, क्योंकि ये रात में ही ये एक्टिव होते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। अब पाइकोलिथोथर्मिक ये होता है कि पाइकोलिथोथर्मिक एनिमल्स वो होते हैं कि जो रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, ओके, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हो, ओके, ओनली टू लिमिट द डिग्री, ठीक है, लिमिट करने के लिए डिग्री को, ओके। तो इसमें नेक्स्ट आता है, हम देखते हैं इसमें जो घड़ियाल होते हैं, घड़ियाल जो होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड स्टेटस क्या है इनका, साइट्स अपेंडिक्स 1 में आता है, इनका IUCN जो है स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। और ये जो हैबिटेशन होता है इनका, ये फ्रेश वाटर रिवर में रहते हैं, जैसे चंबल हो गया, गिरवा हो गया, घाघरा, सोन, गंडक, ठीक है। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या है, ये नेम्ड घड़ियाल इसलिए रखा गया ड्यू टू दी बुलबाउस नोब एट द एंड ऑफ देयर लॉन्ग नैरो नॉट, ओके, यहाँ पे, ठीक है, इसके वजह से इन्हें घड़ियाल रखा गया। प्राइमरली दे ईट फिश, ये फिश खाते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं जो फंगा है, ठीक है। फंगा क्या है, रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन है। ये क्यों न्यूज़ में रहा है, इसको देखते हैं कि जो फंगी फाउंडेशन है थ्रू ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी, उन्होंने अर्ज किया है पीपल ग्लोबली टू यूज द वर्ड फंगा, ठीक है। वेन एवर दे से फ्लोरा एंड फौना, उसके जगह पे क्या करना है, ये फंगा का यूज करना है, ठीक है। ये जो यूएन बायोडाइवर्सिटी है वो क्या किए, अर्ज की है पीपल से, ठीक है। एंड देखेंगे जो फंगी होता है उसके बारे में जानते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो रियल मीनिंग है, द रिफर्स टू द लेवल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फंगी इन एनी गिवन प्लेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि देर आर 5 किंगडम्स, 5 किंगडम्स होते हैं
उसका जो क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. वाइटनर के द्वारा दिया गया था, वाइटगर के द्वारा दिया गया था। और जो फंगी है वन ऑफ द 5 किंगडम्स है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का। और इसमें देखेंगे जो डाइवर्सिटी है वेरी फ्रॉम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टू द कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, वेरी करता है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रॉपिकल टेम्परेट टू आर्कटिक रीजन, ट्रॉपिकल टेम्परेट टू आर्कटिक रीजन तक, ठीक है, आर्कटिक रीजन तक, इन बोथ टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक इकोसिस्टम में। द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका देखें, हैव अ सेल वॉल विद इन अ चिटिन, ये आप देखेंगे सेल वॉल होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, सेप्रोफाइट होता है, पैरासाइट होता है, ठीक है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। बॉडीज का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, लूज टिश्यू होते हैं। द सिग्निफिकेंस क्या होता है फंगी का, ये होता है माइकोरहिजल, ओके, माइकोरहिजल ये क्या होता है, दे आर म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विद द रूट ऑफ प्लांट फॉर ट्री ग्रोथ, ओके, ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, ठीक है, रूट ऑफ प्लांट फॉर ट्रीज ग्रोथ, ओके। जो कार्बन रिजर्वेयर होता है ये क्या होता है, स्टोरिंग कार्बन होता है, ठीक है। और जो डिकम्पोजिशन है, दो सिग्निफिकेंस जो फंजाई का मैं बता रहा हूँ, इसमें जो डिकम्पोजिशन है और न्यूट्रिएंट्स है साइकिल का एक्ट एज अ डिकम्पोजर एंड कन्वर्टिंग डेब्रिस टू ह्यूमस, ओके। डेब्रिस को क्या करता है, ह्यूमस में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और एक्ट एज अ डिकम्पोजर। ध्यान देंगे ये फंगी की बात कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो माइक्रो रेमिडेशन होता है, इट असिस्ट, व्हाट असिस्ट, असिस्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेट सच एज प्लास्टिक्स, ओके, ये डिग्रेडेशन का काम करता है, असिस्ट इन अ डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेट सच एज प्लास्टिक्स। जो मेडिसिन का जो होता है एंटीबायोटिक उसके लिए, और फोकस किसके लिए होता है, ये बेसिकली फोकस इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये IUCN स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन फंजाई फंगल कंजर्वेशन कमिटी, ठीक है, स्पेशल फोकस होता है, ठीक है। और आप देखें ग्लोबल जो फंगल रेड लिस्ट इनिशिएटिव, ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये फोकस है इस पे। जो चिले है ये एक ही कंट्री है, ओनली कंट्री दैट कंसिडर्ड फंगी इन इट्स लॉ फॉर कंजर्वेशन, लॉ फॉर द कंजर्वेशन, द चिले इज द ओनली कंट्री दैट कंसिडर्ड द फंगाई इन इट्स लॉ, ओके। चिले है पूरी दुनिया में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चिले आपका ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, वेस्टर्न कोस्ट पे। जो एस्पेक्ट है किंगडम का एग्जांपल देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, रोल ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे। जो सबसे पहले फ्लोरा का देखेंगे, ये प्लांटे में आता है, ये आपका एल्गे, फ्लावर, ट्रीज, ये आपके एग्जांपल हो गए। थ्रू सीड्स एंड स्पोर, ये इनका रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेशन प्रोपोगेशन के द्वारा होता है। ये प्राइमरी, ये प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, इनका काम। जो फौना का देखेंगे ये एनिमिलिया और एनिमल के कैटेगरी में आता है, जैसे इंसेक्ट हो गया, रेप्टिल्स हो गया, मैमल्स हो गया। थ्रू सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये कंज्यूमर होते हैं, प्रे होते हैं, प्रीडेटर होते हैं इवन, ओके। एंड जो फंगा है इसका किंगडम क्या है, फंगी है, जैसे मशरूम हो गया, मोल्ड्स हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। आजकल ठंडी में बहुत मशरूम आ रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आपके खाने के लिए। मशरूम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स जानते क्या है, मीट में जितने भी विटामिन और जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं सारे आपको मैक्सिमम आपको मशरूम में मिल जाता है, ठीक है, थ्रू द स्पोर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये डिकम्पोजर का काम करते हैं ये फंगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट है आपका जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो ओके, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये क्यों न्यूज़ में रहा है, यूएन एजुकेशनल और साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनेस्को है, इसने एड किया है 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व को। कहाँ से, फ्रॉम कंट्री लाइक कोलंबिया, ठीक है, अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, MAB होता है ना, उसके अंडर में, ठीक है, ये आपका रहा है, ठीक है। तो आपका ये जो है टोटल आप देखेंगे 759 साइट है, 136 कंट्रीज से लिया गया है, ठीक है। नाउ टोटल मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो होता है इट वाज लॉन्च इन 1972 एज अ इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोग्राम, ओके। और इसका एम क्या, व्हाट इज द एम, एम इज
to establish a scientific basis for enhancing the relationship between people and environment. Okay, enhance the relationship between the people and environment. Okay, और साइंटिफिक बेसिस पे. ओके, एंड आउट ऑफ जो 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, 12 आर रिकॉग्नाइज अंडर इट. 12 हैं, 12 जो है रिकॉग्नाइज किए गए हैं. ठीक है, अभी हम मैप में देखेंगे. ठीक है दोस्तों, जो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो सबसे पहले क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था. ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये इन सितु में आता है. मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक 10-15 मिनट पहले. ठीक है, इन सितु एक्स सितु क्या होते हैं. ठीक है, तो एरिया रिप्रेजेंटिंग द डाइवर्स नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप अक्रॉस द टेरेस्ट्रियल, कोस्टल और मैरीन इकोसिस्टम में. ठीक है, वो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं. ये 3 मेन जो जोन होते हैं उसमें ये कंसिस्ट करते हैं. जैसे कोर एरियाज में क्या हो जाता है आपका, स्टिक प्रोटेक्टेड जोन हो जाते हैं. बफर में आपके क्या हो जाते हैं, यूज फॉर द एक्टिविटीज कंपैटिबल विथ साउंड और इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस दैट कैन रीइंफोर्स द साइंटिफिक रिसर्च. ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च रीइंफोर्स किया जा सके. ठीक है, जो ट्रांजिशन एरिया क्या होता है, ये कम्युनिटीज होती है जो फोस्टर करती है व्हाट, सोशल एंड कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल एक्टिविटीज. ठीक है, ये आपका ट्रांजिशनल एरियाज हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, ये देख लेते हैं एक साथ. सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे जो सिक्किम में है आपका कंचनजंगा है, फिर मानस यहाँ पे आसाम में. ठीक है, मानस, दिब्रू साइकोवा ये आपका आसाम में पड़ जाता है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, यहाँ पे नौकरेक आपका मेघालय में. ठीक है, नौकरेक गारो खासी जयंतिया. ठीक है, यहाँ पे हो जाता है. सुंदरबन है आपका वेस्ट बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा में. ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में. शेषाचलम आप जानते होंगे ये आपका आंध्र प्रदेश में. यहीं पे आप देखेंगे जो रेड सैंडर होते हैं ना, रेड सैंडर. ठीक है, तो यहाँ पे मिलता है शेषाचलम. ठीक है, ग्रेट निकोबार ये निकोबार में होता है. ये गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में है. ओके, और आप अगस्त मलई केरला में. ओके, नीलगिरी आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के रीजन पे ये आपका स्टेप प्रेजेंट है. ठीक है, अचानक कमार ये अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में होता है. ठीक है, प्रेजेंट है बायोस्फीयर रिजर्व. ये पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में, पन्ना आपका मध्य प्रदेश में, ये कच्छ आपका गुजरात में. ठीक है, और नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है, और हॉट डिजर्ट आपके कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, सॉरी कोल्ड डिजर्ट. ठीक है, आपके हिमाचल प्रदेश में. ये आपके 18th बायोस्फीयर रिजर्व देख लिया आप मैप में. ठीक है, और अगला देखते हैं इसमें जो आपका क्या है, जो इको सेंसिटिव एरियाज के बारे में जानेंगे. ये क्यों न्यूज में रहा है दोस्तों, कि ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, दे रिजेक्ट दी जो कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट थी उसको रिजेक्ट कर दी ऑन दी प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेजाइल वेस्टर्न रीजन. ठीक है, फ्रॉम द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. ठीक है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है. ठीक है, तो आइए देखते हैं जो कस्तूरी रंजन जो कमेटी है उसके बारे में जानते हैं. ये प्रपोज किया गया था दैट 37% ऑफ टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, उसको क्या किया जाए, इको सेंसिटिव जोन एरियाज में रखा जाए. ठीक है, कितना 37%. आप देखेंगे जो आउट ऑफ द टोटल प्रपोज हुआ था इको सेंसिटिव एरिया, मैक्सिमम क्या है, कर्नाटका में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है. ठीक है, जो इको सेंसिटिव जोन क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है आइडेंटिफाइड इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेस होते हैं हैविंग द इनकम्पेरेबल वैल्यूज रिक्वायर स्पेशल अटेंशन फॉर देयर कंजर्वेशन. स्पेशल अटेंशन चाहिए फॉर द कंजर्वेशन. ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये आपके कंजर्वेशन के लिए, उनको इको सेंसिटिव एरिया जोन में रखा गया है बिकॉज इट्स लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल वैल्यूज के आधार पर. ठीक है, इसको नोटिफाई किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. ठीक है, ये कौन से प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे. ठीक है, यहाँ पे अगर यूपीएससी को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, तो क्या करेगा यूपीएससी पता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिख देगा. ठीक है, तो ध्यान रखने के आपको क्या है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है. ठीक है, इसमें आपकी पर्पस क्या है ना, ये देख लेते हैं. व्हाट इज द पर्पस. पर्पस इसका क्या है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड इट्स डिग्रेडेशन ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो जा रही है. जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या होती है, जो मैन मेड के द्वारा होती है.
मैन मेड के द्वारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जिसके से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। क्रिएट अ काइंड ऑफ बैरियर, ओके, फॉर द स्पेशलाइज इकोसिस्टम, और एक्ट एज अ ट्रांजिशन जोन के जैसा एक्ट करे फ्रॉम एरिया हायर प्रोटेक्शन टू एरिया इन्वॉल्विंग द लेसर प्रोटेक्शन, ठीक है, ट्रांजिशन जोन की तरह एक्ट करना। एक्टिविटीज इन स्पेस इको सेंसिटिव जोन आर जनरली रेगुलेटेड, नॉट प्रोहिबिटरी इन नेचर। ये रेगुलेट होते हैं, दे आर नॉट प्रोहिबिटरी नेचर, ये ध्यान देंगे। जो इको सेंसिटिव जो जोन होता है, गाइडलाइन क्लासिफाई द एक्टिविटीज अंडर 3 कैटेगरी में। व्हाट आर द 3 कैटेगरी? दैट इज प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और परमिटेड। प्रोहिबिटेड में क्या होता है, जो कमर्शियल माइन होती है, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज कॉजेस पोल्यूशन, ये आ जाते हैं आपके प्रोहिबिटेड में। रेगुलेटेड मतलब फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स, रिजॉर्ट, ये सारी चीज़ें। और जो जहाँ पे परमिटेड होता है, ऑन गोइंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारी प्रैक्टिसेस जारी रहती हैं थ्रू दी लोकल कम्युनिटीज, ओके, जैसे डेयरी फार्म हो गया। इसमें हम देख लेते हैं जो वेस्टर्न घाट है उसके बारे में एक बेसिक जानकारी देख लेते हैं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है देख सकते हैं आप, ठीक है। तो जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ठीक है, टीबीपी, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट पीसीएस में, स्टेट पीसीएस 2023 में ये ऑलरेडी आया है। कहाँ कहाँ पे, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ये आपको इन वो करने के लिए दिया है, मैच करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते इसका एलिवेशन क्या है, इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ से साउथ क्या है, एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी है तमिलनाडु में, ठीक है। जो तमिलनाडु का जो अनाईमुदी है वहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है। जो फॉरेस्ट है 4 मेजर टाइप होते हैं, जैसे एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स वेस्टर्न घाट में क्या पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका, ये आयरन का होता है, मैग्नीज और बक्साइट, ठीक है, ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में। अदर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप देखेंगे, जो रीजनल नेम है, जैसे सहादरी बोला जाता है महाराष्ट्र में, नीलगिरी कर्नाटका तमिलनाडु में बोला जाता है, अनामलाई अब और जो कार्डमम हिल है ये केरला और कर्नाटका में, सॉरी केरला और तमिलनाडु में बोला जाता है। वन ऑफ द वर्ल्ड 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट होता है ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं क्या मेंशन किया है। तो ये क्या करता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना परसेंटेज, इतना कोई पूछता नहीं है, इतना यूपीएससी नहीं जाएगा, ठीक है। ये डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2012 में, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंडेमिक स्पीसीज कौन कौन से, नीलगिरी ताहिर, आपको देखेंगे ये पिछले साल न्यूज में था, ठीक है, नीलगिरी ताहिर, ठीक है, ये गोट की तरह होता है, ठीक है, बड़े बड़े सिंग होते हैं, ये ध्यान दें। लायन टेल, ठीक है, ये आप देखेंगे लायन टेल इंडेमिक स्पीसीज है, ठीक है, वेस्टर्न घाट के। स्टेप फॉर द प्रोटेक्टिंग वेस्टर्न घाट का क्या क्या जो स्टेप लिए गए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था 2011 में, ठीक है, जो माधव गैडगिल कमेटी थी। इसका जो रिकमेंडेशन था, क्या रिकमेंडेशन था, डिसिग्नेट द इंटायर रीजन एज ए इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, ओके, डिसिग्नेट करना, इसको डिवाइड करना 3 जोन में, ठीक है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 में वेरी डेंस सेंसिटिव, जोन 2 में, जोन 3 में ये रखा गया था। और देखेंगे इसमें नेक्स्ट है आपका क्या जो स्टेप लिया गया था, हाई लेवल वर्किंग ग्रुप, ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के द्वारा ये हेड किया गया था। और ये जो क्या था, ये रिकमेंड किया था जो कलर कोडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सटेंडिंग एंट्री 20, ठीक है, एक्सटेंडेड टू द एंट्री 20, ठीक है, कलर कोडिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं जो ब्रह्मगिरी हिल है का केस जो था एनजीटी के द्वारा ये पूछा गया था, आज दी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री टू फाइनलाइज द डेडलाइन ऑफ डिक्लेयरिंग द वेस्टर्न घाट एज अ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ओके, ये आप देखेंगे एनजीटी के द्वारा। ये बहुत ही एनजीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो आप बताइए एनजीटी
कब आया था, ठीक है, कब आया था ये बताएंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं जो अदर रिलेटेड जो न्यूज़ हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या क्या है अदर रिलेटेड न्यूज़? जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ओके, ये आपके हो जाते हैं। ये क्या किया है, जीता है ब्लू प्लैनेट प्राइज फॉर 2024, दैट इज अवार्डेड एनुअली। ये एनुअली अवार्ड किया जाता है बाई जापान बेस्ड असाही ग्लास फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। और इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि ये इस्टेब्लिश हुआ था पनामा सिटी 2012 में पनामा सिटी में। इट इज़ अ इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज, ना कि इंस्टीट्यूटरीज, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज। क्योंकि जब यूपीएससी ना बनाता है पेपर तो यहीं पे चेंज करता है, नहीं तो डेट में चेंज करेगा, ठीक है, नहीं तो सिटीज में चेंज कर देगा, कुछ यहीं पे करेगा। टू स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर द बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज। और क्या है, इट इज नॉट अ यूएन बॉडी, ये यूएन बॉडी नहीं है, ध्यान देंगे, ठीक है। हाउएवर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो यूएनईपी है प्रोवाइड करती है जो सेक्रेटरिएट सर्विसेज टू ये आईपीबीईएस को, ठीक है, जो सेक्रेटरिएट सर्विस है ये यूएनईपी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यूएनडीपी नहीं है, यूएनईपी है। जो इसका सेक्रेटरिएट है कहाँ पे, बोन जर्मनी में है। और यहाँ पे 145 मेंबर हैं, ठीक है, जहाँ पे भारत भी अपना मेंबर है। इंडिया इज आल्सो अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ओके। आप देखेंगे रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है क्या, व्हाट द कंटिन्यूएशन ऑफ करंटली स्पॉन्सर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेशन फॉर द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल, ओके, यूएन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और इसके बारे में देखते हैं जो IDWH क्या है, इसके बारे में वी विल सी। इसके बारे में हम जब जानते हैं तो पता चलता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये सेंट्री स्पॉन्सर अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ध्यान देंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, यहीं पे चेंज कर देगा, यूएनईपी दे देगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से, ठीक है। द कंपोनेंट क्या है इसके, क्या क्या कंपोनेंट है। इट सपोर्ट द प्रोटेक्टेड एरिया, जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं उसको सपोर्ट करता है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ओके, कंजर्वेशन एरियाज, ओके, कम्युनिटी रिजर्व, इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है व्हाट, वाइल्ड लाइफ आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज, ओके। देयर आर so far 22 species have been identified under the स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर 22 स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया। सब स्कीम क्या है अंडर दी IDWH के अंदर, जो प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 में, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में लाया गया था, ये सब स्कीम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पीपल डाइवर्सिटी रजिस्टर, ओके, पीपल डाइवर्सिटी रजिस्टर। ये आप देखेंगे जो थजाकरा ये पंचायत है केरला का, रिसेंटली उसने पब्लिश किया है एक पब्लिश देयर अपडेटेड पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड। इसके बारे में क्या होता है, ये स्टैट्यूटरी क्या है, रिकॉग्निशन है। इसमें देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है जो 2002 में आया था, वो क्या है कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी टू प्रिपेयर दी पीबीआर यानी पीपल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड इन कंसल्टेशन विद द लोकल, ये लोकल से कंसल्टेट करके ये बनाया गया था, ठीक है। इसके जो पर्पस हैं देखते हैं दोस्तों कि पर्पस क्या है, टू डॉक्यूमेंट एंड सेफगार्ड दी बायो रिसोर्सेस एंड एसोसिएटेड नॉलेज, ठीक है, डॉक्यूमेंट करना, सेफगार्ड करना और उससे एसोसिएटेड नॉलेज को, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो इंफॉर्मेशन है क्या है, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज देयर मेडिसिनल और एनी अदर यूजेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन एनी अदर जो ट्रेडिशनल नॉलेज है आल्सो एसोसिएटेड विद देम, ठीक है।
इसमें रेलेवेंस की बात क्या करता है कि ये हेल्प करता है आपका सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को। ये जो सपोर्ट क्लेम करते हैं लोकल ओनरशिप ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में आया था, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? येले सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के द्वारा, ठीक है। ये इसमें आया था यूजिंग 58 परफॉर्मेंस इंडिकेटर, 58 इंडिकेटर को यूज किया गया था और 11 इश्यूज थे कैटेगरी में, ठीक है। और इसमें देखेंगे जो ईपीआई था इसमें 180 180 कंट्रीज थे एंड किसके लिए? ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के लिए, इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए और इको सिस्टम वर्टिलिटी के लिए, ठीक है। और जो एस्टोनिया है, एस्टोनिया कंट्री क्या की थी? टॉप की थी। और इंडिया का रैंक कितना था? 176। इंडिया रैंक वॉज 176। और इंडिया ने अब 2022 में क्या किया है? सरपास कर दिया है चाइना को। किसमें? SO2 एमिशन में, ठीक है। जो एंथ्रोपोजेनिक SO2 है उसमें लार्जेस्ट एमिटर कौन बन गया है? इंडिया बन गया है अकॉर्डिंग टू 2022, ठीक है। ये आपका बेसिक जानकारी था ये इंडेक्स से रिलेटेड। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, जो नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स है ये आपका रिलीज किया गया था बाय गोल्डमैन सोनेटफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक क्या है? 176 है इंडिया रैंक। और इट इवेल्युएट द कंजर्वेशन एफर्ट यूजिंग 4 मार्केट, जैसे कि लैंड मैनेजमेंट हो गया, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी कैपेसिटी, गवर्नेंस एंड फ्यूचर ट्रेंड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका कैमल्स के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कैमल्स के बारे में यूएन ने डिक्लेयर किया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स को, कौन से ईयर को? 2024 को याद रखेंगे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स, ठीक है। और किसने? यूएन ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। किसके लिए? टू बिल्ड दी अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए, ठीक है। ये कैमल के बारे में जान लेते हैं कि द कैमल क्या होता है ना, ये आपके अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। 2 तरह के कैमल्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ कैमल्स। एक होता है ड्रोमेडरी होते हैं, ठीक है, अरेबियन कैमल्स होते हैं। एक बैक्टीरियन कैमल्स होते हैं। जो ड्रोमेडरी कैमल्स होते हैं ना उसके सिंगल हम्प होते हैं। ये जो हम्प दिख रहे हैं ना आप, ये सिंगल हम्प होते हैं, ठीक है। वहीं जब हम बात करें बैक्टीरियन का तो यहाँ पे 2 हम्प होते हैं, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, 2 हम्प्स होते हैं। और दे आर डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल्स, ये तो बेसिक जानकारी है, ओके। और आप देखेंगे दे आर सर्वाइव इन अ हॉट कंडीशन, ओके, हॉट कंडीशन में भी दे कैन सर्वाइव, ओके। वीडियो ये काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये कैमल वाला मैं पढ़ा के उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, जो कैमल है स्टेट एनिमल है, किसके, कहाँ के? राजस्थान का स्टेट एनिमल है। खराई कैमल होते हैं जो स्विम कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को, लगभग 3 किलोमीटर को, 3 किलोमीटर तक दे कैन स्विम, ठीक है, एक वन टाइम में, ठीक है, इन सी। एंड दे कैन ईट द मैंग्रोव्स और दे आर फाउंड इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। जो बैक्टीरियन जो कैमल है दे आर फाउंड इन लद्दाख और नुब्रा वैली, ठीक है, लद्दाख और नुब्रा वैली है ना ये यहाँ पे, वहाँ पे पाए जाते हैं आपके बैक्टीरियन कैमल, ओके। ड्रोमेड्रियन जो कैमल होते हैं दे आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। अदर टाइप ऑफ जो कैमलेट्स होते हैं जैसे लामा हो गया, अल्पाका हो गया, अल्पाका एंड गुआनाको विनुका, ओके। ये आपके अदर टाइप ऑफ क्लाइमेट हो। क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ देगा और कहेगा कि दे आर द टाइप ऑफ इंसेक्ट, दे आर द टाइप ऑफ बर्ड, तो आपको बताना है ये टाइप ऑफ कैमल्स है, ठीक है दोस्तों। ये फॉरेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर वीडियो आएगा, ठीक है, मैं कल लेके आऊँगा ये वीडियो नेक्स्ट। ये फॉरेस्ट कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और मैं ये लगभग आप देख सकते हैं 1 आवर से थोड़ा सा ऊपर हो गया और मैंने बहुत ही डिटेल फॉर्म में ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को। और ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैंने एक्सप्लेन किया है बाकी पूरे डिटेल के साथ, ठीक है दोस्तों। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।